सर अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग डेफिशिएंसी होती है शरीरों में। लोग बहुत दवाइयों पे डिपेंडेंट हैं, गोलियां बांध रखी हैं सुबह शाम ये वो। उन सब पे बात होगी। पहले मेरा अपना पर्सनल थोड़ा निजी सवाल है, क्योंकि मैं स्वार्थी हूँ यहाँ पे। मेरा गला बैठा है, मैं घर जाके क्या बना दूं, ऐसा क्या पी जाऊं, क्या कर दूं? दो चीजें मैं वो दिखाऊंगा वीडियो बना के। इन्हें दो चीजें अगर आप सचमुच ये करोगे तो आप सचमुच थैंक यू बोलोगे, ये बात पक्की है जी। कुछ करना कुछ नहीं, सिर्फ 5 रुपए का शहद ठीक एक है, चम्मच, ले आया। 2 पैसे का सिंधा नमक एक चुटकी, ठीक है। जिसको हम पिंक सॉल्ट कहते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं, 2 पैसे। सिर्फ 5 पैसे में, मतलब 52 पैसे, 5 पैसे और 2 पैसे, 7 पैसे में मैंने आपका गला ठीक किया। कैसे करना? हाँ 1 चम्मच शहद, जी। उसके अंदर आधा चम्मच सेंधा नमक, आधा चम्मच बोला है, कम ना डालना, वो पूरा नमकीन हो जाएगा। उसको ऐसे गले में रख के, उंगली रख के ऐसे ऐसे चूस चूस के लेके जाओ कि हम गले की मालिश कर रहे हैं। ठीक है, वो ऐसे ही लेना है। उसके ऊपर गरम गरम या तो चाय पी लो या पानी पी लो। अगर चाय पीनी है उसमें से दूध हटा दो, मीठा हटा दो, प्लेन चाय की पत्ती को बॉईल करके पीना है। ब्लैक टी। ब्लैक टी, वो भी ओनली ब्लैक टी। नो मीठा, नो शुगर, कुछ नहीं। तो उसके साथ अगर लोगे आप कहोगे यार मुझे लग रहा था ये 4-5 दिन लगेंगे, एंटीबायोटिक खाने पड़ेंगे। कहते हैं कि 3 दिन तो लेता ही है। छुट्टी अगले दिन। तभी देखना बड़े बड़े सिंगर पंजाब में आते हैं मेरे पास। अच्छा। और वो कहते हैं गोयल साहब हमारा कई बार गाते गाते 3-3 घंटे गला फाड़ना मजाक नहीं होता जी। स्टेज पे जब जोर लगता है पता चलता है, यहाँ से पसीने चो रहे होते हैं सर्दियों में। मतलब उनको मैंने इतना ही बताना है। वो कहते गोयल साहब कमाल ही हो गया, मतलब थके ही नहीं गला। तो ये चीजें वो हैं जो अजमाई हुई हैं, सच्ची हैं, सच्चाई में करो तो देखो कितना आनंद आता है। और पंजाब के सिंगर्स भी यूज करते हैं। हाँ सारे कितनी सिंपल है, तभी उन्हें लगा होगा कि यार इतना हल्का उपाय दे दिया मुझे। और एक चीज और बता दूं, अगर गले में दर्द होता है, हाँ। आपको लगता है कल सुभाष गोयल जी ने आना है, उनके साथ पॉडकास्ट करना है, यार मजा नहीं आएगा, गला दर्द हो रहा है, आप रात को सोने से पहले बेसन, चने का, काले चने का बेसन, उसका 1 चम्मच बड़ा चम्मच ऐसे ऐसे दूध में घोल लीजिए। ठीक है। गांठे ना बने, घोल दीजिए। घोला हुआ वो उसको पकाइए, फिर अच्छा उबाल दीजिए। उसमें आप डालिए देसी खंड, हाँ। देसी खांड जो बूरा होता है, जिसमें कैलोरीज नहीं होती, या फिर आप उसमें डालिए गुड़। ठीक है। अब गुड़ ही डालना है, ये मत कहना गोयल साहब मैंने शक्कर डाल दी। नो नो नो, मैंने गुड़ बोला तो गुड़ ही डालना है, शक्कर नहीं डालना। तो गुड़ डालना, थोड़ा सा टेस्टी हो जाएगा और वो आपको एनर्जी। ये इसको पका लो अच्छे से। ठीक है। जब आप इसको पीना शुरू करोगे ना, आपको ऐसे लगेगा जैसे दुनिया की पता नहीं कौन सी खीर खा रहा हूं मैं। ये कौन सा टेस्ट है यार, कहाँ की चीज है, स्वाद भी और अलग ही चीज, फायदा भी अलग ही चीज। और आप उसको पी के सो जाइए। अगर रात को आंख खुल गई, एक तो बीवी खुश हो जाएगी, बंदा तंदुरुस्त होता है, और दूसरी बात, और ये गला गुला बिल्कुल सेट। अच्छा। कोई दर्द नहीं रहता, और पीठ में दर्द नहीं रहता, शरीर तंदुरुस्त रहता है, पैर तंदुरुस्त रहते हैं। ये चीज अगर कर ली ना जी गले के लिए, 2 चीजें, जो भी करेगा आप भी करके देखो। अगर प्रॉब्लम है, नहीं है तब भी करो यार, गला ठीक रहना चाहिए, सुर अच्छे निकलने चाहिए, तो करना चाहिए सेंधा नमक। और क्या बात है, वरना वो जो सर हम कंज्यूमर स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे 8 तरह की शीशा लगी होती हैं, पतली मोटी कांच की, ये वो सारे बड़े ब्रांड्स बनाते हैं, कामयाब नहीं है ना। पता है क्या है जी, जो शहद है ना, ये आपने सुना होगा कि जब बच्चा पैदा होता है जी। तो उसको शहद चटाया जाता है, करेक्ट है ना? बिल्कुल रसम ही है। वो उसको हथेली पे चटाते हैं, चाचा चटाए, चाची चटाए, कोई भी एक ऐसे घर में ऐसा इंसान ढूंढते हैं जिसमें कोई पाप ना हो, वो चटा दे उसको, ताकि उनको लगता है हमारा बच्चा भी उसके जैसा। होते भी हैं, बिल्कुल मैंने देखा है। मेरा बर्थ का कोलकाता में हुआ था। जो नेताजी की बीवी, उनके घर के पास हमारा घर होता था, हमारे फादर साहब। हाँ, तो मुझे उनकी वाइफ से गुड़ती दिलाई गई थी। अरे हाँ, मुझे मेरी दादी बताती है। तो फिर हमारे घर में कोई कारोबार में फादर साहब को प्रॉब्लम आई, तो हम अपने जद्दी गांव आ गए पंजाब में, मलेरकोटला में। तो वहाँ साथ ही हमारा गांव है, मांडमी के नाम से। तो हम वहाँ आ गए, फिर मेरी शिक्षा वहीं हुई सारी।
तो मैं इसीलिए ठेठ पंजाबी भी हूँ और शक्ल से बंगाली लगता हूँ, लेकिन मैं ठेठ पंजाबी भी हूँ। तो क्योंकि जैसे पंडित नहीं पूछते कहाँ के बर्थ है आपके, उसके हिसाब से वो बताते हैं, जहाँ जन्म हुआ था वो नक्षत्र वैसे। तो मेरा स्वभाव वैसे ही है, बांटना। जैसे वहाँ के लोग विवेकानंद जी हुए और हुए, तो वो सारे जो बंगाली लोग हैं वो ऐसे ही हैं, तो मेरा भी वैसे। तो लेकिन पंजाबी उससे ज्यादा दलेर है, मेरा मिश्रण हो गया कि पंजाब का भी हूं मैं, तो पंजाब के लोग तो उससे भी दलेर है ना। तो मतलब ये हो गया कि उन चीजों को लेकर के जब हम चलते हैं अपने जीवन में, अब शहद की जो बात है, मेन गुड़ती की बात है, स्वभाव इंसान का वो बन जाता है। अब क्या है कि शहद का स्वभाव क्यों बनता है? माँ के पेट में था 9 महीने तक, अंधेरे में था, बाहर पता ही नहीं दुनिया का, उसको क्या पता। आपको अंधेरे कमरे में अगर 9 महीने रखा जाए, रोशनी की किरण भी ना आए, उसके बाद एकदम आपको रोशनी में निकाल दिया जाए तो क्या होगा? तो जब उसको अंधेरे से बाहर निकालता है डॉक्टर या दाई या कोई मिडवाइफ, तो वो एकदम, चाहे उसकी आंखें बंद होती हैं लेकिन उसको रोशनी तो आती है ना। बिल्कुल आती है। तो उसकी तासीर जो होती है पेट के अंदर कुछ और होती है, फिर उसको उस तासीर में लेके आना होता है जिस वातावरण में अब वो आ गया। टाइम लेता है, जमीन और आसमान का फर्क होता है उसका। फिर उसको हनी चटाया जाता है। हनी जो है वो दम रखता है इंसान की तासीर को इक्वल करने का। अच्छा, तब उसको चटाया जाता है। importance। हाँ, इतनी इंपॉर्टेंस है। तब बच्चा जब दही को चाटता है, फिर उसको पता चलता है मैंने यहाँ से खाना है तब मैं जीऊंगा। फिर वो उसको यहाँ से, क्योंकि माँ के पेट में तो वो नाड़ुए से लेता है, नाभि से लेता है, है ना। तो बाहर आके उसको मुंह से रास्ता बदल गया, फिर बाथरूम टॉयलेट भी शुरू हो गया, अंदर तो नहीं था कुछ भी। तो ये चीज जब शुरू होती है तो उसको सही मायने में पहला जो उसको पदार्थ दिया जाता है कि उसके लीवर में जो चीज जाएगी, उसके हार्ट ब्रेन को जो चीज पोषण करती है वो हनी करता है। आई बात समझ में? आपने कहा था कि पूरी बात बताना, तो पूरी ये मैं जरूर उपयोग में लूंगा सर। हाँ, इसी के साथ डेफिशिएंसी की बात करी थी सर मैंने, बीच में बीमारी आएंगी तो लेंगे, पर डेफिशिएंसी को पहले बात करते हैं सर। जैसे मैं बोल रहा था, बहुत सारी दवाइयां खाते हैं लोग, आयरन की बहुत दवाइयां खाते हैं, आयरन की कमी बहुत लोग कहते हैं, आयरन कुछ कर सकते हैं ऐसे जैसे दवाइयां खाते हैं लोग, वैसे तो डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं खानी चाहिए। जो भी लेना है आप ले सकते हो, लेकिन सबसे बेहतर जो चीज है जो आयरन, विटामिन, मिनरल्स को कंप्लीट करता है, वो करता है एक तो फ्रूट और एक सैलेड। अच्छा, सैलेड में जैसे मान लो सुबह सुबह 500-600 ग्राम सैलेड काट लो आप। ठीक है। काट के छोटे छोटे पीस काटो, शक्करपारे जितने जितने छोटे पीस काटो, वो जो आप टूथपिक से भी उठा सको। ठीक। क्योंकि उसको चबाना होता है। छोटे छोटे पीस काट लो 500 ग्राम के करीब। जैसे मान लो एक खीरा, एक मूली, एक गाजर, एक ये सारा डालोगे तो 500-600 ग्राम वैसे ही हो जाता है। तो टमाटर भी उसमें डालना है। तो उसके अंदर आपने एक फ्रूट डालना है जो आपको पसंद है। अमरूद हो जाए, पपीता हो जाए, सेब हो जाए, अनार हो, जो आपको, पर एक ही डालना। ये ना हो कि सारी डाल दो, कि गोल साहब ने 4 बताए थे, चारों नहीं डाले, एक डालना। तो उसके अंदर आपने 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डालना। अच्छा, ड्रेसिंग करनी ऊपर से, जैतून का तेल ऊपर डाल दो, और उसके ऊपर आप डाल दो काली मिर्च और काला नमक। नमक मैंने काला बोला है, ये ना हो कि आप कहो कि नमक जो मर्जी डाल लो। काले नमक का एक महत्व है, बाद में बात करेंगे। कभी काले नमक पे बात करेंगे ना तो 2 दिन लगेंगे, इतनी बड़ी महत्वता है काले नमक। ओ भाई। और वो आप डाल के उसको अच्छे से मिक्स मैच करके चबा चबा के खाइएगा। चबा चबा के जब आप खाते हो तो आपको लगेगा कि यार शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज हो रही है जैसे डिटर्जेंट से कोई कपड़े को धो रहा होता है। फील आएगा, ऐसी क्लींजिंग। और जैसे ही लीवर साफ होने लगता है तो नेचुरल तरीके से वो मिनरल विटामिन पैदा करने लगता है, तो वो अंदर से प्रोडक्शन होगी। जैसे मैंने अपनी सूची में देखे थे कि आपसे विटामिन डी के लिए पूछूंगा, B12 के लिए पूछूंगा, आयरन के लिए पूछूंगा, कैल्शियम के लिए पूछूंगा। तो आप कह रहे हैं कि ये कुछ बेसिक सा जो सैलेड आपने मुझे पहला बताया, ये बहुत चीजें एक और चीज बताते हैं जी। ये तो हो गया सैलेड, ठीक है। एक हम बताते हैं आपको ट्रैटिकम, जिसको व्हीट ग्रास बोलते हैं। ओके। कनक के जवारे का जूस। अब कई लोग पार्कों के बाहर बना के पिला रहे हैं। किसका जूस है सर ये? कनक का जो जवारा होता है, गेहूं का। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया, है ना। ठीक है। व्हीट ग्रास। हाँ। कनक का येलो सा। हाँ, येलो ग्रीन सा।
व्हीट ग्रास का जो 1 चम्मच है साहब, सुबह सुबह नरम नरम पानी, जो कोसा गुनगुना पानी, 1 गिलास कांच का होना चाहिए, कोई और धातु नहीं, उसके अंदर पानी में उसको घोल के अच्छे से घोल घोल के ढक के रख दो। आप उसके बाद अपना टॉयलेट जाओ, बाथरूम जाओ, फ्रेश हो जाओ, जब आप ब्रश करके फ्री होके आते हो, ऐसी चेयर पे बैठ के उसको सिप कर करके पियो, जैसे शाही लोग ड्रिंक लेते हैं वैसे उसको लो आप। और अगर आपका HB 6 ग्राम 7 ग्राम 8 ग्राम रहता है मान लो, 3 महीने कर लेना, 3 महीने के बाद 11.5 से ऊपर होगा। ये रोज का नियम बना लो, रोज सुबह का। और जिंदगी में कभी भी जो लोग व्हीट ग्रास पीते रहेंगे उनको जीवन में कभी भी कोई एम्बुलेंस उठाने नहीं आएगी, वो इतने तंदुरुस्त रहेंगे। कोई ऐसी बीमारी नहीं आएगी जिसके कारण परिवार वालों को किसी एम्बुलेंस को बुलाना पड़े, इमरजेंसी नहीं हो सकती। नॉर्मल बीमारियां आएंगी, दवाई खाएंगे, चली जाएंगी। और इसमें तो सर फाइबर भी आएगा, तो शायद डाइजेशन वगैरह भी। अरे बहुत कुछ है इसमें, अब इसकी व्याख्या करेंगे तब भी 2-3 दिन लगेंगे। 2-3 दिन लगेंगे। हाँ।